राजस्थान के दिल में, जहां सूरज धरती को झुलसाता है, एक भुला हुआ गांव है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी है। गांव में हवा गूंजती है, अपने साथ एक बीते युग के राज समेटे हुए। यह एक शानदार हवेली के किस्से फुसफुसाती है, जो अब वीरान और डरावनी है। हवेली ऊंची खड़ी है, एक गौरवशाली अतीत की भूतियां याद दिलाती है। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई हैं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह हैं, जो गांव को घूर रही हैं। हवेली परछाइयों और खामोशी की जगह है, जिससे इसके साए में रहने वाले सभी लोग डरते हैं। हवेली के बारे में गांव वाले किस्से सुनाते हैं। वे अजीब आवाजों और भयानक रोशनी की बात करते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने एक जवान लड़के को मैदान में घूमते देखा है। गांव वालों का मानना है कि हवेली में राजू की आत्मा का वास है। राजू एक जवान लड़का था, जो कभी हवेली में रहता था। वह अपने दयालु हृदय और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था। लेकिन राजू की जिंदगी दुखद रूप से खत्म हो गई, जिससे दुख और रहस्य की विरासत पीछे रह गई। राजू की कहानी एक दुखद कहानी है। लालच, विश्वासघात और अंततः बदला लेने की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हवेली पर कभी एक अमीर जमींदार का राज हुआ करता था। वह एक क्रूर और निर्दयी आदमी था, जो अपने लालच और क्रूरता के लिए जाना जाता था। जमींदार को उन ग्रामीणों की जरा भी परवाह नहीं थी, जो उसकी जमीन पर मजदूरी करते थे। उसने अपना धन जमा किया, जबकि वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे। राजू का परिवार जमींदार के लिए काम करता था। वे गरीब थे, लेकिन ईमानदार थे। उनका जीवन जमींदार की सेवा में समर्पित था। ये हवेली के मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। राजू के पिता एक वफादार नौकर थे। उसने अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की उम्मीद में जमींदार के लिए अथक परिश्रम किया, लेकिन जमींदार का लालच कभी कम नहीं हुआ। एक दिन राजू के पिता को हवेली के मैदान में एक छिपा हुआ खजाना मिला। वह बहुत खुश हुआ। इस खजाने का मतलब उसके परिवार के लिए एक नई जिंदगी हो सकता था। वह आगे आने वाले खतरे से अनजान अपनी खोज के बारे में जमींदार को बताने के लिए दौड़ा। खजाने के बारे में सुनकर जमींदार की आंखें लालच से चमक उठी। राजू के पिता को इनाम देने के बजाय उसने सब कुछ खुद लेने का फैसला किया। भाग्य के एक क्रूर मोड़ में जमींदार ने राजू के पिता पर खजाना चुराने का आरोप लगाया। उसने उसकी बेगुनाही की दलीलों को सुनने से इनकार कर दिया। राजू के पिता को जेल में डाल दिया गया। छोटा राजू तबाह हो गया। उसने जमींदार से अपने पिता को रिहा करने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी गुहार अनसुनी रह गई। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। राजू ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने जमींदार से विनती करना जारी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन राजू हवेली में घूम रहा था। वह जमींदार का सामना करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था। लेकिन जब वह जमींदार को ढूंढ रहा था, तो उसे एक भयानक रहस्य का पता चला। उसने जमींदार को उसके पिता को फंसाने के बारे में शेखी बघारते हुए सुना। जमींदार का राजू के पिता को रिहा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने सारा खजाना अपने पास रखने की योजना बनाई। राजू का दिल टूट गया। उसने जमींदार का सामना किया। उसकी छोटी सी आवाज गुस्से और विश्वासघात से भरी हुई थी। भाग 6। शुरुआत होती है भूतिया। राजू की अवज्ञा से क्रोधित जमींदार ने उस छोटे लड़के पर वार किया।
गुस्से में आकर उसने राजू को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। राजू का छोटा सा शरीर सीढ़ियों के नीचे पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खाली घूर रही थीं। जमींदार अपने कृत्य की गंभीरता को समझते हुए घबरा गया। उसने राजू के शरीर को हवेली की दीवारों के भीतर दफना दिया, लेकिन राजू की आत्मा ने विश्राम करने से इनकार कर दिया। वह फंस गया था। उसकी आत्मा बदला लेने की प्यास से भरी हुई थी। यह तब था जब फुसफुसाहट शुरू हुई। हवेली के भीतर होने वाली अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में ग्रामीणों ने बताया। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, खाली हॉल में भयानक हंसी गूंजती। भाग 7। जमींदार की मौत। जमींदार को बुरे सपने आने लगे। वह हर जगह राजू का चेहरा देखता। उसकी आंखें गुस्से से जलती हुईं। जमींदार के धन और शक्ति ने उसे कोई सुख नहीं दिया। वह अपराध बोध और भय से ग्रस्त था। राजू की आत्मा ने जमींदार को बेरहमी से तड़पाया। वस्तुएं अपने आप हिल जाती, पत्तियां टिमटिमाती और राजू के नाम की फुसफुसाहट हवेली में उसका पीछा करती। जमींदार की सेहत बिगड़ती गई। वह अपने पूर्व स्व का एक खोल बन गया, जो भय और अपराध बोध से भस्म हो गया था। एक तूफानी रात जैसे ही हवा गांव में गरज उठी, जमींदार का अंत हो गया। भाग 8। राजू का बदला। ग्रामीणों का कहना है कि वह अपने कमरे में मृत पाया गया था। उसकी आंखें दहशत से बड़ी थीं। उसका चेहरा एक मूक चीख में बदल गया था। मौत का कारण एक रहस्य बना रहा, लेकिन गांव वाले सच्चाई जानते थे। राजू की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था। जमींदार के जाने के बाद हवेली को छोड़ दिया गया। उसकी दीवारों के भीतर रहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ग्रामीणों का मानना था कि राजू की आत्मा अंततः शांति से हॉल में घूमती है। उनका कहना है कि हवा वाली रातों में आज भी राजू की हंसी सुनी जा सकती है। हवेली राजू के दुखद भाग्य और उसकी तामसिक आत्मा के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे शक्तिशाली भी अपने कर्मों के परिणामों से नहीं बच सकता। भाग 9। प्रेतवाधित हवेली के किस्से। राजू और प्रेतवाधित हवेली की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह लालच, क्रूरता और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। कुछ लोग इसे महज लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं। दूसरों का मानना है कि यह एक दुखद अतीत का सच्चा वृतांत है। हवेली आज भी वीरान पड़ी है। यह एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसकी ढहती दीवारें एक बीते युग की कहानियों को फुसफुसाती हैं। दूर दूर से पर्यटक और भूतों का शिकार करने वाले राजू की कथा से आकर्षित होकर गांव आते हैं। वे अज्ञात के रोमांच का अनुभव करने के लिए रोमांच की तलाश में आते हैं। भाग 10। क्या आप यात्रा करने की हिम्मत करते हैं? ग्रामीण उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे हवेली की शांति भंग न करें। उनका मानना है कि राजू की आत्मा हालांकि अब तामसिक नहीं है, लेकिन अबाधित रहना पसंद करती है। प्रेतवाधित हवेली की कहानी अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है, जो सतह के नीचे दुबकी रह सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो इसे सुनने वाले सभी लोगों को मोहित और भयभीत करती रहती है। तो अगर आप खुद को कभी राजस्थान के सुदूर गांवों में पाते हैं और आप हवा को एक प्रेतवाधित हवेली के किस्से फुसफुसाते हुए सुनते हैं, तो राजू की कहानी याद रखें। क्या आप साए में उतरने और अज्ञात का सामना करने की हिम्मत करते हैं?